एक दरख्त पर दो भाई का झगड़ा हुआ। बड़े भाई का कहना था ये मेरा दरख्त है, छोटे भाई का कहना था ये मेरा दरख्त है। एक दरख्त में दो भाई का झगड़ा, वो झगड़ा घर में हल नहीं हुआ, अदालत में चला गया। 10 साल तक ये दोनों भाई मुकदमा लड़ते रहे, अपनी जेब को खाली करते रहे, कोठी को बर्बाद करते रहे, और यहां तक नतीजा पहुंचा कि जब 10 साल के बाद जजमेंट आया तो उसमें यह लिखा हुआ था कि घर जाओ, दरख्त को काट दो, उसके 2 हिस्से करो, एक हिस्सा अपने भाई को दो, एक हिस्सा खुद ले लो। ये लोग लड़ करके इतने तबाह हो चुके थे, जेब में दरख्त कटाने तक का पैसा नहीं था। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, ये नाक और मोच की लड़ाई को घर में खत्म कीजिए, अदालत लेकर के मत जाइए, वरना मैं लिख करके दे रहा हूं, आसमान और जमीन को भी मिला दीजिएगा, आपको तरक्की नहीं होगी। एक किताब लिखी है मौलाना नूर आलम खलील अमीनी ने, इंतकाल कर गए। उस किताब का नाम है मिफ्ताहुल अरबिया। उस किताब में लिखा है 2 भाई का किस्सा। मिस्र के 2 भाई थे, जब तक माँ बाप जिंदा थे चूल्हा एक था, माँ बाप का जैसे इंतकाल हो गया चूल्हा अलग हो गया। जब दोनों ने खेती की, गेहूं की खेती, दोनों ने आधा आधा करके बांट लिया। 50 बोझे एक भाई के हिस्से में, 50 बोझे एक भाई के हिस्से में। एक भाई कुंवारा था, दूसरा भाई शादीशुदा था। जब बांट करके ये भाई अपने घर आए तो बड़े भाई को ख्याल हुआ, यार मैंने अपने छोटे भाई के साथ अच्छा नहीं किया, बराबर बराबर बांट लिया, अच्छा नहीं किया, बढ़ा करके देना था, उसको शादी करनी है, घर बसाना है। एक मोमिन का दिल दूसरे के लिए आईना होता है, खरबूजा खरबूजे के लिए रंग पकड़ता है। जैसे इसके दिल में ख्याल आया, यही ख्याल दूसरे भाई के दिल पर मुंतकिल हुआ। उसने कहा, यार मैंने अपने भाई के साथ इंसाफ नहीं किया, बराबर बराबर बांट लिया, बढ़ा करके देना था। अब दोनों ने तरकीब निकाली, करें तो क्या करें, बांट करके तो आ गए बराबर, बढ़ा करके कैसे दें। तो बड़े भाई को समझ में आया कि जब अंधेरा होगा चुपके से अपने घर से निकलूंगा, अपने हिस्से के बोझे को उठाऊंगा, चुपके से अपने भाई के हिस्से में डाल दूंगा, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, मैं अपने दिल को सुकून पहुंचा करके वापिस आ जाऊंगा। यही ख्याल बेनही दूसरे भाई के दिल पर उतरा, उसके दिल में भी यही तरकीब आई। जब सब लोग अपने इरादे के मुताबिक अपने अपने हिस्से को उठा करके दूसरे भाई के हिस्से में डालने लगे, वही बोझा पलट करके इधर आ रहा है, और इसने अपने हिस्से के बोझे को उधर डाला, वो हिस्सा पलट करके इधर आ रहा है। जब टॉर्च जला करके, मोबाइल की टॉर्च जला करके दोनों ने देखा ये कौन है वो कौन है, तो समझ में आ गया ये मेरा बड़ा भाई है, मेरे हिस्से को बढ़ाने के लिए आया था। इसको समझ में आया ये मेरा छोटा भाई है, मेरे हिस्से को बढ़ाने के लिए आया, उसका दिल भी नेक है, मेरा दिल भी नेक है। तो आज के बाद हम लोग फैसला करते हैं कि चूल्हा भी एक होगा, अलग नहीं होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह घर का झगड़ा घर में हल होगा, अदालत में लेकर के नहीं जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कोई भाई भी तरक्की करेगा उसकी टांग नहीं खींचेंगे, कोई नीचे जाएगा उसकी मदद करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब मुकदमा हार जाएंगे तब माफ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करते रहिए, हम इन्ना लिल्लाह पढ़ करके चले जाएंगे। मंजिल की धुन में झूमते गाते चले चलो, उजड़े हुए दिलों को मिलाते चले चलो। इंसानियत तो प्यारो मोहब्बत का नाम है, इंसानियत तो प्यारो मोहब्बत का नाम है, इंसानियत तो प्यारो मोहब्बत का नाम है। इंसानियत की शान बढ़ाते चले चलो, इंसानियत की शान बढ़ाते चले चलो। आजाद जिंदगी है तो बर्बाद क्यों रहे, आजाद जिंदगी है तो बर्बाद क्यों रहे, आजाद जिंदगी है तो बर्बाद क्यों रहे।
बर्बादियों से दिल को बचाते चले चलो, बर्बादियों से दिल को बचाते चले चलो। औरतों के हवाले से, पर्दे के हवाले से पैगाम सुनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन सुना देता हूं कि मैं मस्जिद में बैठा था, एक बूढ़े आए, कहा कि इस दौर में दौर बदल गया। पहले बहू को लोग नहीं देख पाते थे, जिंदगी भर नहीं देख पाते थे इसी मरगिया में। आज बहू को पूरा बाजार देखता है। वो जो ऑनलाइन सामान बेचने वाला आता है तो उसकी खरीदार औरत ही हुआ करती। सारी औरत घेर लेती है, हाथ दिखाती है, चूड़ी लेती है और साइज दिखा करके कपड़ा ले रही है। दौर बदल गया। इसी मरगिया में बहू को लोग नहीं देख पाते थे, जनाजे में लिपट जाती थी, कफन में लिपट जाती थी, कब्र में पहुंच जाती थी। आज ऑनलाइन सामान बेचने वाला मर्द बता देगा कि फलां की बहू का रंग कैसा है, शक्ल कैसी है, फलां की बहू जवान है कि बूढ़ी है, वो बता देगा। बाहर का आदमी बता देता है इस घर को आग लग गई घर के चराग से। और दूसरी बात, हम लोग इतने सियाने हैं कि हम लोग जब मकई की खेती करते हैं तो बहू को लेकर के निकलते हैं मकई काटने के लिए, तैयार करने के लिए। क्यों? पैसा बचेगा। तो पैसा ही बचेगा, तमाशा जरूर होगा। पैसा तो बच जाएगा आपका। आपने घर की औरत को घर में नहीं रखा, चैन से बैठने नहीं दिया मकई के चक्कर में कि उधर पैसा चला जाएगा, नाजायज चला जाएगा। बहू को लेकर के भी चले गए, बेटी को भी लेकर के चले गए, बीवी को भी घर लेकर के चले गए। वो काम आपका था। अल्लाह के रसूल ने अली से कहा, अली तुम बाहर का काम करोगे, फातिमा बाहर का काम नहीं करेगी। फातिमा घर के अंदर का काम करेगी, अंदर की औरत है, अंदर का काम करेगी, बाहर का काम तुम करोगे। हम कैसे मर्द हैं, नबी के सुन्नत के खिलाफ नबी की सुन्नत का जनाजा कैसे उठाते हैं। मकई के टाइम में पैसा कमाना है तो आबरू को नहीं देखा, उठा करके खेत में लेकर के आए। तो आज आबरू का तमाशा होगा कि नहीं होगा? इसलिए आप 3 लाइन का पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। या आपको शर्मिंदा करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपके घर का बच्चा हूं, मैं आपको शर्मिंदा करके मेरी आबरू का खुद ही तमाशा हो जाए। मैं घर की बीमारी को घर के लोगों के सामने रख रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल ने हजरत उमर से पूछा, उमर ये बताओ औरत का जौहर क्या है, औरत की सबसे कीमती चीज क्या है? हजरत उमर का सर चकरा गया कि या रसूल अल्लाह मुझे पता नहीं है, मेरी बीवी मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, इजाजत दे दो मालूम करके आता हूं। हजरत उमर गए, बीवी से पूछ करके आए, अल्लाह के रसूल को बताया कि या रसूल अल्लाह मेरी बीवी ने इस सवाल का जवाब दिया है। का क्या जवाब है? का औरत की सबसे ज्यादा कीमती चीज आबरू है। जब आबरू है औरत बाकी है, आबरू चली जाती है औरत खत्म हो जाती है। अल्लाह के रसूल की मजलिस थी, सवाल हुआ, अली बताओ औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है? अली के पास जवाब नहीं था। या रसूल अल्लाह इजाजत दे दीजिए, मैं फातिमा से मालूम करके आता हूं, आपकी बेटी है, मेरी बीवी है, इस मसले में वो मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। गए मालूम करके आए, फातिमा ने एक जुमले में जवाब दिया, औरत के लिए सबसे बेहतर यह है वो किसी गैर मर्द को ना देखे, और गैर मर्द के लिए सबसे बेहतर यह है गैर औरत को ना देखे। इससे बेहतर कोई औरत नहीं, उससे बेहतर कोई मर्द नहीं। सुभान अल्लाह। ये जो गुजरात है इसमें कपड़े की मिल होती है, उसमें लाखों करोड़ों मीटर कपड़ा एक टाइम में निकलता है, उस मिल से तैयार होता है। स्कूल में छुट्टी हो गई, लड़कियों को शौक हुआ कि चलो कपड़े की मिल देख करके आते हैं। जब मिल देखने के लिए स्कूल की जवान जवान लड़की आई तो मैनेजर ने कहा कि देखो मशीन देखने से पहले ऐलान सुन लो, मैनेजर का ऐलान सुन लो, जो बुरके वाली लड़की है वो मशीन से अपना कपड़ा बचाए, और जो बेपर्दा लड़की है वो मजदूर से अपना जिस्म बचाए। लड़कियों ने मिल देख लिया, वापस आई तो इस पर तबसरा होने लगा कि मैनेजर ने जो कहा इसका क्या माने मतलब हुआ। तो एक लड़की चालाक थी, उसने कहा जो कपड़े की मिल होती है वो कपड़े को पकड़ती है, इसलिए बुरका वाली औरत से कहा कि कपड़ा बचा करके चलना,
कपड़े की मिल कपड़ा पकड़ती है। और जिससे जिस बेपर्दा औरत से कहा मैनेजर ने मजदूर से बच करके निकलना, इसका मतलब था कि ये मजदूर घर नहीं गए हुए हैं साल साल से, और ये लोग प्यासे, ये लोग बेपर्दा औरत को पकड़ते। अब औरतों को समझ में आ गया कि आबरू है तो सब कुछ है, आबरू चली गई कुछ नहीं बचा। एक चीज आपके इल्म में आ जाए, आप कहते हैं सोना ज्यादा कीमती होता है, मैं आपसे पूछता हूं कि सोना से ज्यादा कीमती कौन सी चीज है? तो उसका एक जवाब है मोती। मोती सोना से ज्यादा कीमती है। मोती की जो कीमत है वो सोने से ज्यादा है, 10 गुना है, 100 गुना है, 1000 गुना है। लेकिन वो मोती मोती कैसे है, सोना से ज्यादा कीमती क्यों है? उसकी वजह लिखी कि उसमें पानी होता है। जब पानी होता है तो मोती सोना से ज्यादा कीमती होता है। अगर वो पानी मोती से निकल गया तो फूटी कौड़ी कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। उसी तरह दुनिया की दौलत में ईमान के बाद सबसे ज्यादा कीमती दौलत औरत है। और लेकिन कब? जब उसके अंदर शर्मो हया हो। जब शर्मो हया निकल जाए उस औरत की कोई कीमत नहीं है, वो दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह अपने घर के औरत की, ईमान की और आबरू की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से दादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, जिनकी साली मर गई है उन्होंने हाथ उठाया है। औरत वो है औरत, औरत वो है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है, जिसे दुनिया की शर्म है। औरत वो है औरत जिसे दुनिया की शर्म है, जिसे दुनिया की शर्म है। संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है, नारी का धर्म है। जिंदा है जो इज्जत से, जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। मियाँ बीवी के हवाले से पैगाम है, इस पर मैं अपने जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। यह आखिरी पैगाम है जो आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह हमारे घर के झगड़े को ख़त्म फरमाए और हमारे टूटे फूटे घर को अल्लाह जन्नत निशा बनाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। लोग कहते हैं निकाह सुन्नत है, लेकिन एक निकाह हराम भी है। कौन सा निकाह हराम है? तो लिखा, लड़का को निकाह करने से पहले पता है कि मैं निकाह करूंगा, मेरी बीवी घर आएगी, मैं उस पर सितम करूंगा, जुल्म ढाऊंगा। उसको यकीन है शादी से पहले तो उस लड़का के लिए निकाह करना ही हराम है। बीवी पर जुल्म ढाएं और फिर निकाह करें, यह हो नहीं सकता। यह निकाह सुन्नत नहीं है, निकाह हराम है। निकाह से 3 फायदे होते। पहला फायदा निकाह से यह होता है, जो लड़का गुनाह करता है निकाह के बाद गुनाह से बच जाता है। जो लड़का निकाह से पहले बेचैन होता है, निकाह के बाद उसको घर से बाहर भी सुकून मिलता है, घर के अंदर भी सुकून मिलता है। जो लड़का घर रखता था, दौलत रखता था, लेकिन औलाद की नेमत से महरूम था, शादी हुई 1 साल नहीं हुआ, अल्लाह ने साहिब औलाद बना दिया। निकाह से तीसरा फायदा। एक खास बात सुनिए, निकाह तो माँ बाप बड़ी उम्मीद से करते हैं कि वो जो बहू आएगी वो बेटी से बढ़ करके होगी, लेकिन वो बेटी से बढ़कर क्या होगी? वो बहुत बड़ी मुसीबत होती है, अजाब आती है, अजाब बन करके आती है। ये वजह क्यों है? आने वाली लड़की वो बेटी से भी बढ़कर के होगी। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब आने वाली बहू आए तो चूल्हा एक नहीं होना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। आप चूल्हा अलग करके दिखाइए, आपके घर से अजाब खत्म हो जाएगा, झगड़ा खत्म हो जाएगा। अगर आने वाली बहू को आप बेटी से बढ़कर के समझ रहे हैं, लेकिन चूल्हा एक है, वो कभी बेटी से बढ़कर साबित नहीं होगी, बल्कि मुसीबत बनेगी, घर को उजाड़ देगी और माँ बाप को भी घर से बाहर निकाल देगी। अगर आप सुकून चाहते हैं तो चूल्हा अलग कर दीजिए, मैं गारंटी लेता हूं आपके घर से झगड़ा खत्म हो जाएगा। 2 भाई है, एक छोटा है उम्र में, उसकी दाढ़ी सफेद होगी। एक बड़ा है उम्र में, उसकी दाढ़ी अभी तक काली है। छोटे भाई से पूछा,
अरे तुम उम्र में छोटा हो, 10-10 साल उम्र में छोटे हो, तुम्हारी दाढ़ी कैसे पक गई, तुम्हारे सर के बाल कैसे पक गए? और 10 साल बड़ा तुम्हारा भाई, उसके सर के बाल अभी काले, उसकी दाढ़ी काली, क्या वजह है? उसने जो जवाब दिया, आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। उसने कहा यार मेरी उम्र छोटी है, लेकिन दाढ़ी इसलिए पक गई कि मेरे घर में मेरी बीवी से रोज झगड़ा होता है। उस झगड़े ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया, और उसकी बीवी नेक है, वो नेक है, उसके घर में कभी झगड़ा ही नहीं होता। वो उम्र उसकी ढलती जा रही है, जवान नजर आ रहा है, मेरी उम्र कम है, मैं वक्त से बूढ़ा हो गया, वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हर काम बीवी से पूछ पूछ करके करेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, सच पटा रहे हैं लेकिन डिस ब्रेक मार रहे हैं। अल्लाह ने आपको बचा लिया जन मुरीद होने से, जोरू का गुलाम होने से बचा लिया। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। एक रास्ता है दौलत का, दूसरा ऐशो इशरत का, दूसरा ऐशो इशरत का, तीसरा झूठी इज्जत का, चौथा सच्ची उल्फत का, चौथा सच्ची उल्फत का। एक रास्ता है दौलत का, दूसरा ऐशो इशरत का, दूसरा ऐशो इशरत का, तीसरा झूठी इज्जत का, चौथा सच्ची उल्फत का, चौथा सच्ची उल्फत का। इस रास्ते से गुजर के देख, इस रास्ते से गुजर के देख, इस रास्ते से गुजर के देख, दिल की झोली भर के देख, कुछ तो अनोखा करके देख, कुछ तो अनोखा करके देख, दिल की झोली भर के देख, इस रास्ते से गुजर के देख। वादा के मुताबिक मेरा पैगाम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन मैं आपके माँ बाप की दुआ खुद लेना चाहता हूँ, और आपको अपने माँ बाप की दुआ से माला माल कराने के लिए आखिरी पैगाम आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? माँ बाप जिंदा है, खिदमत करेंगे? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, माँ के किरदार को पेश करने के लिए जा रहा हूँ। माँ कितनी अजीम दौलत है दिखाने के लिए जा रहा हूँ। शादी हो गई बड़े घर में, लड़का चांद जैसा है, और घर महल है, खाना 5 स्टार होटल का है, फिर भी औरत मायूस है। पूछने वाले ने कहा, ये औरत तू कितनी खुशनसीब है, चांद जैसा दूल्हा मिला और जन्नत जैसा घर मिला, खाना ऐसा मिलता है जो होटलों में तैयार होता है, इस घर में भी तुम खुश नहीं हो, मायूस हो। उस औरत का जवाब सुनिए, मां के किरदार को दिखाने के लिए जा रहा हूं। उस औरत ने कहा, सब कुछ है, शौहर भी है, घर भी है, खाने की नेमत भी है, लेकिन 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, मेरी गोद औलाद की नेमत से खाली है, इसलिए मायूस हूं, कुछ नहीं हूं। यह है मां का किरदार। दूसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। इस मरगिया के लोग ट्रेन में सफर करके कटिहार से निकलते हैं, पंजाब से आते हैं। जब पंजाब से आते हैं, इस मंजर को अपनी आंख से देखिए जो मैं बयान कर रहा हूं कुर्सी पर, आप अपने घर के यहां देख करके आइएगा। जो लड़का कटिहार से आ रहा है, घर में फोन कर दिया कि मैं आ रहा हूं, उसके माँ बाप भी मुंतजिर होते हैं, उसकी बीवी भी मुंतजिर है, उसकी औलाद भी मुंतजिर है। लेकिन फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं आसमान और जमीन का, कि अभी वो लड़का कटिहार में है, मरगिया पहुंचा नहीं है, बीवी तो सो रही है, माँ बाप जाग रहे। बच्चा तो क्रिकेट खेलने के लिए चला गया है, माँ बाप घर में अपने बेटे का तबसरा कर रहे हैं, बेटा कहाँ है, कहाँ है। बेटा जब आया तो बीवी ने पोटरी को देखा, बच्चे ने पोटरी को देखा कि पंजाब से बाप क्या लेकर के आया है, शौहर क्या लेकर के आया है। माँ बाप बच्चे के कभी दाढ़ी को पलट करके चेहरा देख रहे हैं, कभी पेशानी को देख रहे हैं कि मेरे बच्चे की अतड़ी में क्या है, खाया है कि नहीं खाया है, मुंह सूखा हुआ है, खून सूखा हुआ है। माँ बाप अतड़ी को देख रहे हैं और हमारी औलाद और हमारी बीवी पोटरी को देख रही है। ये माँ बाप का किरदार है। तीसरे नमूने का बहुत ध्यान सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। कभी कभी जवान बेटा बीमार पड़ जाता है, जवान बेटा बीमार पड़ जाता है, अपने पैर से चलने के लायक नहीं रहता है। जब सो गया तो उसको बीवी उठाती है, खाना खिलाती है, माँ उसको जगाती है, खाना खिलाती है। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, लोगों ने पूछा बीवी से, तुम्हारे शौहर का क्या हाल है? अल्लाहु हय्युन फयुरजा, मरता भी नहीं है,
कि उम्मीद की जाए, वला मय्यितुन फयुना, मरता भी नहीं है कि जनाजे का ऐलान किया जाए, जिंदा भी नहीं है कि उम्मीद की जाए, मरता भी नहीं है कि जनाजे का ऐलान किया जाए। तो उस आदमी ने सुन लिया कान से, उसने लोगों से कहा, लोगों, जो आदमी ये कहता है कि बीवी मां से बढ़ करके होती है वो झूठा है, एक नंबर का झूठा है, सफेद झूठ बोलता है। मेरी बूढ़ी मां जवान बेटे को बीमारी की हालत में खड़ा कर रही है, बैठा रही है, बूढ़ी मां कभी नहीं उकताई और मेरी जवान बीवी उकता गई। लोग गलत कहते हैं कि मां से बढ़कर बीवी होती है, मां के बराबर भी नहीं हो सकती। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पहली बार बीवी आई मैं कैसे ससुराल, कान में मजनू को फूका, किबला बदल गया। वो फूक इसराफिल की कैसी फूक थी, वो दिखाने के लिए जा रहा। लड़की ने आकर के कान में फूका कि हुजूर मैं आपकी खातिर अपने घर को छोड़ करके आ रही, रिश्तेदार को छोड़ करके आ रही हूं, माँ बाप को छोड़ करके आ रही हूं, आप मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। ये मजनू दो पत्ते की हवा खा चुका था, किबला इसका बदल चुका था। बोला, क्यों नहीं मेरी जान, ये माँ बाप क्या है, मैं तुम्हारी खातिर जहान को छोड़ सकता। शादी के पहले ही दिन माँ बाप को घर से निकाला, किराए के मकान में डाल दिया। जो नुक्ते की बात आपको बताना है, मैं इस जगह पर आ गया हूं। अल्लाह आपके माँ बाप की उम्र में खूब खूब बरकत दे। बुखारी की हदीस है, माँ बाप की खिदमत कीजिए, अल्लाह 3 चीजों में इजाफा करेगा। गारंटी है, मेरी बात नहीं है, नबी की बात है, झूठी नहीं हो सकती। मेरी बात होती झूठी हो जाती। माँ बाप पर एक मरतबा मेहरबान हो जाइए, एक बार माँ बाप की खिदमत कीजिए, 3 चीजों में इजाफा होगा। अल्लाह उम्र भी बढ़ा देगा, रोजी भी बढ़ा देगा, सेहत भी बढ़ा देगा। तजर्बा करके लीजिए, अगर झूठा हो जाए तो मेरा आप गिरेबान पकड़ सकते हैं। जो नुक्ते की बात बताना है वो ध्यान से सुनिए। ये जो मजमा है, ये मर्दों का मजमा है, इसी पर्दे के पीछे औरतों का मजमा होगा। सबसे ज्यादा खता को जल्दी में कौन माफ करता है? बाप करता है। बेटे की गलती को सबसे ज्यादा जल्दी में बाप माफ करता है। और दूसरी खता को कौन माफ करता है सबसे ज्यादा जल्दी में? तो मां करती है। माँ बाप के सामने बच्चे 72 गलती करते हैं और माँ बाप गलती माफ करते करते थकते नहीं हैं। माँ बाप से एक मर्तबा गलती होती है, बेटा जिंदगी भर के छोड़ करके चला जाता है। ये दिखाने के लिए जा रहा हूं, ऐसा सितम मत कीजिए। माँ बाप का कुछ नहीं होगा, उनके दर्जे की बुलंदी होगी। यहां नहीं मिला तो जन्नत में मिलेगा और आपकी जन्नत को अल्लाह दोज़ख बना देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, माँ बाप जब तक जिंदा रहेंगे खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप से गलती हो जाए तो माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी के बाद सीधे ससुराल में रहेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, होशियार हो गए। घर जमाई दमाद नहीं बनना चाह रहे। रो रो के कर रही हूँ, रो रो के दे रही हूँ तेरे लिए दुआएं, रो रो के दे रही हूँ तेरे लिए दुआएं, रो रो के दे रही हूँ तेरे लिए दुआएं। मर जाऊं तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं, जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी, जिंदा रहे तू जग में उजड़े न गोद मेरी, एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लो, दिल में तुझे छुपा लो, ए मेरे लाला जा, ओ मेरे दिल के टुकड़े, ओ ममता के प्यारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे, माँ से खफा तू क्यों है, आ मैं तुझे मना लूं, आ मैं तुझे मना लूं, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा। माँ बाप की खिदमत में
दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी, यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अयाम ये खिदमत, अता होगी बफैज़े किबरिया रोजी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ।